राम 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 राम। घर बैठे स्वस्थ रहें, रोग मुक्त रहें, ऋण मुक्त रहें, पाप मुक्त रहें, इसका एकमात्र साधन भारतीय गौ माता और गोवंश है। और इसीलिए अभी हम मूल तत्व की व्याख्या कर रहे हैं। पंचगव्य क्या है, पंचामृत क्या है, इनके घटक द्रव्य क्या है, गोबर क्या है, गोमूत्र क्या है, दूध क्या है, दही क्या है, छाछ क्या है, गोलियां क्या है, ये सब हम जानते जा रहे हैं। और ये जानना इसलिए आवश्यक है कि सीधे यदि रोगों की चर्चा करेंगे तो हम भ्रमित हो जाएंगे कहीं ना कहीं। हम घी की जगह बटर ऑयल काम में लेने लग जाएंगे, हम दूध की जगह मिल्क काम में ले जाएंगे, पथ्य की जगह कुपथ्य हो जाएगा, और जब कुपथ्य हो गया तो निश्चित रूप से भलाई करते हुए बुरा हो जाएगा। वरना तो हमारी कहावतें भी कहती है, जा घर तुलसी जा घर गाय, ता घर वेद कबहू नहीं जाए। कितनी बढ़िया बात है। महान औषधि गौ माता के गव्य और दिव्य औषधि भगवती तुलसी माता। जिस घर में तुलसी का पौधा है, जिस घर में गौ माता का वास है, वहां वास्तु के दोष ही नहीं है, वहां कोई पीड़ा ही नहीं है। इतना ही नहीं, यम के दूत भी तुलसी के ठाणे को पार करके आगे नहीं आते हैं। इसलिए अंततः वैकुंठ प्राप्त होता है मात्र इस छोटी सी क्रिया से। इसलिए हमने यदि इतना भी याद कर लिया कि जागर तुलसी जागर गाय, तागर वेद कबहू नहीं जाए। कबहू नहीं जाए मतलब कभी जाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। और इसी भाव से अभी मैंने कल तक आपको प्राथमिक परिचय दिया। यदि पूर्ण परिचय पंचगव्य प्रौद्योगिकी का दूंगा तो 24 घंटे 7 दिन 15 दिन और पूरा महीना कम पड़ जाएगा, लेकिन उस पंचगव्य के गीत नहीं गा पाऊंगा। प्राथमिक परिचय दिया, क्या पंचगव्य है, कैसे पंचगव्य बनाया जाता है, और कैसे हड्डियों तक के अंदर समाहित रोगों के कीटाणुओं को पंचगव्य से नाश की स्थिति में पहुंचाया जाता है। आज मैं आपको वह बता रहा हूं जो बहुत ही सहज है, जो हमारे पूर्वजों की परंपरा है। आज हम पंचामृत की चर्चा करेंगे। आपको पता है ये अद्भुत विज्ञान थी हमारी, जिसको हम भूल ही गए। पता नहीं क्या हो गया, हमको ठंडे की बोतलें तो याद हो गई, जिनके लिए पार्लियामेंट की ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी, जिसमें स्वर्गीय सुषमा स्वराज थी, अखिलेश यादव थे, शरद पवार थे, 15 मेंबर थे। कोकीनाडा प्लांट की स्टडी की गई और स्टडी करके विस्तृत रिपोर्ट रखी गई कि इसको पीने मात्र से दंत क्षय होता है, इसको पीने मात्र से संतान उत्पत्ति की क्षमता नष्ट हो जाती है, इसको पीने मात्र से हड्डियों में दर्द प्रारंभ हो जाता है, इसको पीने मात्र से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। 15-20 प्रकार के रोग इन ठंडे की बोतलों को पीने से होते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य या हम भोले हैं कि हमने राष्ट्र पर प्राणोत्सर्ग करने वालों को हीरो मानने के स्थान पर 2-2 पैसे के लिए जनाने बाजों पर कमर मटकाने वालों को हमने हीरो मानना शुरू कर दिया। जबकि हीरो तो वो है, हनुमान अंगद रण गाजे, हाँक सुनत रजनीचर बाजे। हीरो तो वो है जिनकी मृत्यु भी इतनी पवित्र होती है। दोषमंता विमृत्यु दुरापो यद ब्रह्म संधारण याजितासु, कलेवरम योग रतो विजयाद यदग्रणिर वीर शय्या निवृत्त। या तो योग मार्ग से शरीर छोड़े या शत्रु के सामने परस्पर युद्ध करते हुए मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग करे। असली हीरो तो वही है, उनका जीना सार्थक है, उनका मरना सार्थक है। वो थोड़ी हीरो है जो होली जैसे पवित्र
पवित्र पर्व पर बोलते हैं, सोवे गोरी का कालनेमी की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। हमने विचार करना चाहिए। और जब हमने इनको हीरो मान लिया भोले भारत ने, तो इन्होंने तो पता नहीं ठंडे की बोतल लेकर पहाड़ों से कूदना बताना शुरू कर दिया, इतनी ताकत आ जाएगी। जबकि वास्तविकता क्या है, इनमें डीडीटी है, क्लोरोपाइरिफास है, एस्पर्टम है, 15-20 जहर भरे हुए। एक जहर कोई गलती से फॉर्मल्डिहाइड पी ले तो हम अस्पताल भागते हैं ना लेके कि मर जाएगा ये। आज 15-15 जहर पिला रहे, ये भी नहीं कहते कि बेईसा जहर आरोगो, जवाईसा जहर आरोगो, पावना जहर आरोगो, बेटा जी जहर पियो, मारी बेटा जहर पी, ये भी नहीं कहते। कोई स्ट्रेचर लाके भी नहीं रखते कि ये जहर पिएगा। मात्राएं तय हो गई कि इतनी मात्रा में जहर मानवीय शरीर बर्दाश्त कर सकता है। और उसका नुकसान क्या हुआ कि हम छाछ राबड़ी का स्वाद भूलते गए। वरना हमारे यहाँ क्या था, कुछ नहीं है तो ठंडा पानी की मनवार कर लो, रूखो सूखो खाए के ठंडो पानी पियो, ठंडा की बोतल मत पियो, मर जावे लो जीव। गति हो गई कि हम मूल को भूलते गए। जबकि मूल हमारा क्या था, हम सब जानते हैं कि हमारी मावड़ जब भी शालिग्राम भगवान की पूजा करती थी, जब भी सत्यनारायण भगवान की पूजा करती थी, हमारे इस धार्मिक अनुष्ठान में नियमित रूप से पंचामृत का उपयोग होता था। और इतना पवित्र पंचामृत की मत पूछो, भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है ये। और ये बल कारक है, बुद्धि कारक है, मेधा कारक है, स्मृति प्रदान करता है, रोम रोम को पुष्ट करता है। और कहाँ पुष्ट करने के कारण, जिस दिन पूर्ण चंद्रमा होता है, जिस दिन सत्यनारायण भगवान की ऐसी कथा, ये इदम कुरुते सत्यव्रतम परम दुर्लभम सुनोति च कथाम पुण्याम भक्ति युक्त फल प्रदाम धन धान्यादिकम तस्य भवेत सत्य प्रसादते दरिद्रो लभते वित्तम बद्धो मुच्चेत बंधनात् भीतो भयात प्रमुच्यते सत्यमेव न संशय इप्सितम च फलम भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम व्रजेत। स्कंद पुराण के द्वारा हमें जो बहुत श्रेष्ठ व्रत परंपरा प्राप्त हुई है भगवान सत्यनारायण की, उसकी महिमा गाते हुए कहते हैं कि जो इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा, जो इनकी कथा को सुन मात्र लेगा, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन प्राप्त होगा, धान्य प्राप्त होगा, दरिद्र व्यक्ति धनी हो जाएगा, बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाएगा, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाएगा, और सारे सुख भोग कर अंत में परलोक को, वैकुंठ लोक को, सत्य लोक को प्राप्त होगा। ये परंपरा थी हमारी कि हम सत्यनारायण देव की पूजा करें। और उस पूजा में भगवान को पंचामृत से स्नान कराया जाता था। भगवान शालिग्राम के श्री विग्रह को, भगवान चार भुजानाथ के श्री विग्रह को हर एक घर में पंचामृत से स्नान कराया जाता था। और उस पंचामृत का भोग लालायित रहते थे लेने के लिए। जो मुर्दों में जान डाल देता है वह पंचामृत था, जिसका स्नान भगवान शालिग्राम को कराते हुए हमारे पूर्वज कहते थे, पयोदधिघृतं चैव मधु शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री सत्यनारायणाय नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। हम सब आज भी सुनते हैं, लेकिन हो क्या गया, एक परिवर्तन आया। जैसे हमने होल्स्टीन जर्सी को हमने गाय मान के अपराध कर लिया, वैसे ही हम भूल गए कि ये पंचामृत बनता किससे। शास्त्र ने तो बता दिया कि ये दूध दही से बनता है, घी से बनता है, शर्करा से बनता है, शहद से बनता भी, आपने सुना ना। लेकिन ये दूध दही है क्या, ये भूल गए हम। बहुत ही स्पष्ट है, दूध का मतलब गोदुग्ध, दधी का मतलब भारतीय गौमाता का दधी, और शर्करा का मतलब ये जहरीली चीनी नहीं, चीनी नहीं, पीसा जाता जब इक्षुदंड रस की बहती धारा अखंड।
इक्षुदंड, गन्ने का दंड जब पेल करके जो रस्से जो हमारे शर्करा बनती थी वो शर्करा थी। ये तो पता है ये तो हार्ट डिजीज देती है, क्योंकि जैसे ही इसे खाते हैं ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं। नाम क्या किया इन पाश्चात्य गुरुंडों ने? हम शर्करा खाते थे, इसको भी शक्कर बोल दिया। बड़ी बुरी गति हो गई। मक्की की लापसी खाना चाह रहे हैं, कोई गंदगी डालकर उस रंग की कह रहा है कि इसे मक्की की लापसी मानकर निगल जाओ। अब निगलने पे नुकसान तो हमारा ही है ना। ये चीनी नहीं भाई, इसे छोड़ दो, क्योंकि मोटापा बढ़ाती है, ओबेसिटी बढ़ाती है, और ओबेसिटी डायबिटिक पेशेंट बनाती है। ये चीनी ट्राइग्लिसराइड देती है। ये गन्ने के रस की नहीं है, हमारी पद्धति की नहीं है, इसका अलग नाम है केमिकल जिसको छुपाया गया है C12H22O11। उस नाम को छुपा लिया गया। ये दांतों में सड़न पैदा करती है, मसूड़ों की बीमारियां देती है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज देती है, बिना दारू पिए ही फैटी लीवर बना देती है, त्वचा पर पिंपल्स बना देती है, झुर्रियां बना देती है। मत पूछो ये रिफाइंड शुगर कितना बड़ा जहर है, इससे बढ़िया मत खाओ। पंचामृत में मत डालो। यदि थैली का दूध लिया उसमें चीनी डाल दी, घी डाल दिया, बटर ऑयल, घी नहीं बटर ऑयल। ये जो डब्बे में बंद घी आ रहा है, घी के नाम पे जो जहर आ रहा है, ये शुद्ध बटर ऑयल है। ना तो वैदिक पद्धति, ना पूर्वजों की पद्धति, ना सनातन का आधार कि कैसे गाय का दूध निकाल कर जमा करके और फिर उसको बिलो करके जो घी मत करके तैयार किया जाता था, उसकी जगह फैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम बटर बाय रिमूविंग वाटर एंड मिल्क सॉलिड having 90 to 99.5 milk fat and nothing else। ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है। पहले चॉकलेट में डाला गया, फिर मिठाइयों में डाला गया, फिर बेकरी में डाला गया, फिर डेयरी में डाला गया, अब भगवान के भोग में भी डाला जा रहा है, सवामणी में डाला जा रहा है। विचार करो, ये बटर ऑयल स्विट्जरलैंड का बटर ऑयल आता है, क्या फैट आती है राम जी मालिक है। हो सकता है वेजिटेबल फैट हो सकता है एनिमल फैट हो। आजकल तो पूजा का घी अलग आता है, बहुत बुरी गति है। इसलिए हमें ज्ञान करना पड़ेगा, चेंजिंग नॉलेज करनी पड़ेगी कि ये जहर है और ये अमृत है। हमने तय करना पड़ेगा कि हमारा डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर तैयार करें। हम मनुष्य हैं, मनु की संतान है, मन को मथें और विचार करें कि ये देसी घी का ये नहीं है डिब्बा। हमारा देसी घी वो है जो गौ माता से प्राप्त होता है। इसलिए मैं बारीक बारीक चीजों को बताता जा रहा हूं। सबसे पहले क्या करें, भगवती जगत जननी भारत की गाय, जिसके थंप है, थुई है, जिसके गल कंबल है, जो सौंदर्य की अधिष्ठात्री है, जिसके स्तन मंडल में भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं, भगवती लक्ष्मी जिसके गोबर के क्षेत्र के पास बैठकर पैर दबाती रहती है, यही तो क्षीर सागर है, दूध का सागर। उस भगवती गौ माता का गाय का दूध 120 ग्राम ले लें, या आनुपातिक बता रहा हूं आपको, 100 ग्राम यदि दूध लिया तो उसमें 50 ग्राम दही मिला लें और उसमें मिश्री मिलाएं, या फिर शर्करा जो शुद्ध है वो मिलाएं, ये नहीं मिलाएं जो शुगर है। वो शर्करा उसमें 30 ग्राम या 25 ग्राम डाल दें। 1/4 जितना दूध उसका चौथा हिस्सा वो डाल दें। 15 से 20 ग्राम शहद डाल दे। शहद डालें, हनी नहीं डालें। ये जो शीशियों में बंद हनी आता है ना, ये नहीं डालें, शुद्ध शहद डालें। और उसके बाद उस शहद का आधा भारत की गौ माता का बिलोने से निकाला हुआ घी डाल करके और फिर इसको मिला करके, अरे साहब डेली पियो तो बलवान बनोगे, धर्म का लक्षण प्राप्त होगा, बलवान बनोगे, ओजवान बनोगे। वरना पूर्णमासी के दिन तो पिए, पर्व के दिन तो पिए, ठाकुर जी के भोग के लिए तो कम मिले। अगर हमने ये चालू कर दिया
नो हाई ब्लड प्रेशर, नो लो ब्लड प्रेशर, दोनों ठीक। हृदय में ट्राइग्लिसराइड बढ़ना बंद है, जो बन रहे थे वो बंद है, सारी निरोग क्षमता प्राप्त होगी। स्नायु की दुर्बलता नष्ट हो जाएगी, नस नाड़ियों की दुर्बलता नष्ट हो जाएगी, संक्रामक रोगों से रक्षित हो जाएंगे। इतनी चीजें मिलेगी कि भगवान का प्रसाद आनंद आ जाएगा। आओ सार रूप में इसे समझते हैं। साधु जी गाय का दूध दही लेकर घृत बूंद मिलाओ, साधु जी मिश्री और शहद से इसे सुस्वादु बनाओ, साधु जी कर पंचामृत पान, साधु जी कर पंचामृत पान शरीर निरोग बनाओ, साधु जी रक्तचाप से मुक्त हो ये गो माता का गाओ। श्री भगवान को भोग है जीवों का प्रसाद, सर्वश्रेष्ठ पंचामृत नहीं कोई अपवाद, नहीं कोई अपवाद। नित उठ गावो भागवत कर लो गौ को ध्यान, गौ तुलसी श्री भागवत जानो एक समान, जानो एक समान। बोलो जगत जननी गौ मात की जय, श्री नंदी भगवान की जय, श्री बैल भगवान की जय, श्री बछड़ा भगवान की जय, श्री बछड़ी भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। राम 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 राम।